Hello friends. So today we'll start the most important questions that is asked in our exam in a physics first chapter. So started from the 11th question. Okay. तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से। हमारा 11th क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाई इज इट कॉल्ड अ लॉ ऑफ इनर्सिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है स्टेट करना और ये भी रीज़न भी देना है कि हम लोग उनके फर्स्ट लॉ को जो है लॉ ऑफ इनर्सिया क्यों कहते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट ये मिल गया है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। बट हम लोग इसे डिफाइन कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी कॉन्टिन्यूअस टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में एकदम कॉन्टिन्यू है और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट एंड इट इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ इनर्सिया। इसे हम लोग जो है इनर्सिया का लॉ कहेंगे। देन ऑल्सो वी कैन से द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बिकॉज इट टेल्स दैट एवरी मटेरियल बॉडी हैज़ अ property by virtue of which it resists the change in its state of rest or in state of motion। मतलब कि हम लोग क्या कह मतलब कि इससे हम लोग ऐसे क्यों कह सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्सिया ही है, क्योंकि ये हमें ये बताता है एवरी मटेरियल बॉडी की एवरी मटेरियल उनके मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वर्चुअस के थ्रू, मतलब कि वो रेजिस्ट करती हैं और वो चेंज भी करती, रेजिस्ट द चेंज को रेजिस्ट करती हैं बाय वर्चू इन इट स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन। इन स्टेट ऑफ रेस्ट और फ्रेंड्स इन स्टेट ऑफ मोशन देन द प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ इनर्शिया। अब नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एसआई यूनिट। अब हम लोग लीनियर मोमेंटम और उसके एसआई यूनिट को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम को? इस तरह, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ लीनियर मोमेंटम। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ, हम लोग मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो वो हमारा लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। देन एसआई यूनिट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज के जी मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग अगर प्रोडक्ट किसका करेंगे कि हमारा लीनियर मोमेंटम आएगा, प्रोडक्ट हम लोग करेंगे मास और वेलोसिटी को। मास को हम लोग m से डिनोट कर सकते हैं, वेलोसिटी को v। बट वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी वी कैन डिफाइन द वेलोसिटी टर्म बाय इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। ये हमारा वेलोसिटी होता है। देन हम लोग मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा लीनियर मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। और लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड ये होती है। देन हमारा क्वेश्चन 13 है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी इफ वी एंड इज ग्रेटर देन सी एंड सेकेंड वन वी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब हम लोग कैसे कर सकते हैं? और दूसरा, स्टेट द कंडीशन व्हेन द चेंजेस इन द मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द चेंजेस इन इट्स वेलोसिटी। तो पहले हम लोग इस तरह कर सकते हैं, व्हेन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन v इज ग्रेटर देन c देन डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v। देन हमारा सेकेंड वन है, कंडीशन बताना है मोमेंटम के बॉडी, मतलब कि जो मोमेंटम ऑफ द बॉडी जो चेंज होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ओनली द चेंजेस इन इट्स वेलोसिटी। मतलब कि स्टेट द कंडीशन व्हेन द चेंजेस इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द चेंजेस इन द वेलोसिटी। हम लोग इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन v इज इक्वल टू c देन द चेंजेस इन द मोमेंटम इज इफ वेलोसिटी v, वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ऑफ द बॉडी मूविंग इन मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज दैट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज फोर्स रिलेटेड टू द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। हम लोग ऐसा क्यों कह सकते हैं कि फोर्स जो है मोमेंटम ऑफ बॉडी से रिलेटेड है? ऐसा इसलिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी डायरेक्टली
the rate of change of momentum of a body directly proportional to the force. डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, फोर्स के अप्लाइड ऑन इट, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दैट इज force is equal to delta p upon delta t and delta p upon delta t also we can say. Okay, then where p denotes momentum and delta p is the change of momentum in the time and the delta time. Okay, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अंडर व्हाट कंडीशन डज इट टेक द फ्रॉम एफ इज इक्वल टू एम ए. फॉर्म एफ इज इक्वल टू एम ए हमने क्यों किया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो अगर आपको इस आंसर को जानना है तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना पड़ेगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर.